स्वार्थ और परमार्थ, ये दो ऐसे शब्द हैं जो मानव के जीवन की गहराइयों तक रचे बसे हैं। स्वार्थ एक व्यक्तिगत इच्छा है, जबकि परमार्थ समाज और मानवता के लिए कुछ करने की भावना। स्वार्थ का रास्ता अकेला होता है, जबकि परमार्थ का रास्ता सारी दुनिया को जोड़ता है। स्वार्थ और परमार्थ के बीच का संतुलन ही जीवन का एकमात्र सहारा है, जीवन का एकमात्र सहारा है। कहानी की शुरुआत एक नया सफर, किरदारों की दुनिया रंगों से भरपूर, भावनाओं का रंग मन में उभरेगा, नाटक का प्रारंभ सबका मन मोह लेगा। Hold on to your seats. But before that, अपने ऑडियंस की उत्साह चेक करना तो बनता है। So audience, are you ready? Are you ready, audience? So hold on to your seats because the roller coaster of emotion is about to unfold. Without any further ado, I would like to invite our dear missionites to display their captivating thought of Swarth se Parmarth tak. I request our Guruji to kindly felicitate the Swami, Vivek Swami, who has come from Sarangpur Dham on behalf of Hari Prakash Das Ji Swami. So I request Guruji to please felicitate with the paintings which is done by our student. Parents, give a big round of applause. Thank you so much. यार इस बार टीम बहुत अच्छी बनी है। ईश्वर करे ये सब अच्छे से खेले। तेरी टीम के लोग तभी खेलेंगे जब मेरी टीम के लोग नहीं खेलेंगे, समझा? लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम दोनों को बॉलर ज्यादा पसंद है और तुम लोग को बैट्समैन। हमारी टीम में ऑलराउंडर भी है, इसीलिए इसे कहते हैं प्लान बी। अरे मुझे तो है ना ये टीम बीम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस रमी खेलता हूँ, उसमें बुद्धि के साथ साथ बहुत सारे लक की भी जरूरत पड़ती है। चलो चलो जल्दी ड्रामे में चलो। अरे बच्चे सुनो तो। हाँ बोलो, क्या काम है? क्यों तुम्हें बिना काम के बुलाया नहीं जा सकता? नहीं, हमारे पास बहुत काम है, बिना काम के डिस्टर्ब मत करो ना। इस फोन में तुम क्या काम कर रहे हो? फोन में टीम बनाना। इस टीम 11 में हम टीम बनाते हैं ताकि हम पैसे और गाड़ी जीत सके। ऐसा करने से इस कंपनी को क्या फायदा? ओ चाचा, हारने वाले के कुछ पैसे कंपनी अपने पास रख लेती है और कुछ हमें दे देती है। इतना भी नहीं पता क्या? तो इसमें आपकी जीत या हार की संभावना कितनी? पर दादाजी कहना क्या चाहते हो? ये सच है कि इस खेल में पैसा आता है और चला भी जाता है, लेकिन ये भी सच है कि जाने की संभावना अधिक है और आने की कम। और फोन की लत से पैसे भी बर्बाद होते हैं और जीवन भी। पर पैसा पास हो तो सब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और पैसा कमाने के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ता है। आप रिस्क नहीं बल्कि शॉर्टकट अपना रहे हो और शॉर्टकट में असफल होना निश्चित है। हाँ बच्चों, वैसे तुम्हारे फोन देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत है, क्यों शांतिलाल? हाँ रामलाल, तुम सच कह रहे हो। लेकिन ऐसा करने में नुकसान क्या है? हम तो काफी समय से खेल रहे हैं, हमें तो नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर आप इसी तरह से खेलते रहोगे तो आपको नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसका जीवंत उदाहरण देखना है तो चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे यही तो मैं पूछ रहा था कि ये जगह कहाँ है। अरे ये जगह तो यही पास में ही है। चलो मैं ले चलूं। चलो चलो, नाटक देखने जाना है। ऐसा तो क्या है नाटक में, सब बहुत बातचीत कर रहे हैं नाटक की। चलो 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 नाटक में चलते। चलो अंकल। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। सभी संतों, पेरेंट्स और टीचर्स को जय स्वामीनारायण। आप सभी क्या देखने आए हैं? अच्छा, नाटक। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया
कि नाटक का सूत्रधार कौन है। लो, यही भूल गया। तो आपके साथ नाटक शुरू करते हैं। कौन? मैं इस नाटक का सूत्रधार, मैं घनश्याम। एक और मेरे सहयोगी मुक्ति। लेकिन मुक्तिलाल है कहां? ये भी मेरी तरह सूत्रधार हैं इस नाटक के। हाँ भाई मुक्तिलाल, अरे कहां रह गए आप? जल्दी आइए ना, नाटक को शुरू करना है। अरे हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए, मैं यहाँ हूँ, बोलिए सर बोलिए। हाँ, तो ये है हमारे मुक्तिलाल, जो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ देते हैं। अरे सर, अब मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए, ये प्रेक्षकगण कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पर नाटक शुरू करने से पहले कुछ बातें स्पष्ट कर लेते हैं। अगर नाटक के बीच में किसी के मोबाइल फोन की रिंगटोन बजती है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो, मजाक मस्ती तो होती रहेगी। मैं आपसे जिस बारे में बात करने आया हूं, अब उसी की बात करते हैं। एक्चुअली मैं आपसे अपने दोस्त मनसुख लाल के बारे में बात करना चाहता हूं, और उससे भी ज्यादा उनकी बहू जागृति और उनके बेटे अभिलाष के बारे में। फोन और फोन का एडिक्शन इंसान को किस हद तक बर्बाद कर देता है, स्वार्थ इंसान को कितना छोटा बना देता है, यही इस नाटक में दिखाया गया है। और आखिर नीलकंठ चरण दास जी स्वामी और श्री स्वामीनारायण भगवान के विचारों से जीवन में क्या क्या संभव है, यही इस नाटक में देखने को मिलेगा। तो आइए मेरे साथ देखिए यह नाटक, जिसका नाम है स्वार्थ से परमार्थ तक। सागर में लहरें कितनी है देखो, पर
मगर सबका प्यारा सागर एक है। हम सब के मजहब चाहे जुदा हैं, लेकिन सबों का खुदा एक है। होगी कभी ना हम में जुदाई, हम ना करेंगे किसी की बुराई। हम सब भाई एक हैं, सबका स्वामी एक है, सबका स्वामी एक है, सबका स्वामी एक है, सबका स्वामी एक है। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। धरती के लिए एक जोत है जागी, जागी प्रकृति के लिए। रहनी चाहिए ऑडियंस। छोटी छोटी खुशियाँ रोज दिखाती है, दिल कर हंसना खुल कर रोना रोज सिखा। दुनिया छोटी छोटी जप्पियाँ रोज लगाती है, क्या रंगीन क्या हसीन एवरग्रीन तेरा मेरा जहां। गुब्बारा ये मेरा दिल ऊंची ऊंची उड़ान भरे, गुब्बारा ये मेरा दिल ऊंची ऊंची उड़ान भरे। गुब्बारा ये मेरा दिल नए नए अरमान करे। बड़ी बड़ी दुनिया छोटी छोटी पप्पियाँ रोज चुराती है, क्या रंगीन क्या हसीन एवरग्रीन तेरा मेरा जहां। ये मेरा दिल ऊंची ऊंची उड़ान भरे। गुब्बारा ये मेरा दिल नए नए अरमान करे। गुब्बारा ये पेपर। अरे आप सब आ गए। आप सबको मेरा जय स्वामीनारायण। आप सबने खाना खाया? वो तो हमने भी नहीं खाया। मैं रामू काका, वो 90s की फिल्म में नहीं हुआ करते थे वही। बाबूजी तैयार होके आए, उससे पहले मुझे लगा कि मैं आप सबसे मिल लूं, और उसके पहले आप इधर आओ तो। जी आया। चलो अब हम वापिस नाटक में मिलेंगे।
मम्मी जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती। मम्मी 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 आप फोन में क्या पड़े हो? मेरी बात सुनो ना। क्या है? मम्मी मेरा दूध चाय नाश्ता वगैरह कहाँ है? आपने अभी तक ये सब रेडी नहीं किया। हाँ, 2 मिनट के लिए फोन क्या ले लूं तो इस घर में तूफान आ जाता है। ऐसा लगता है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और बाकी सब राजा साहब बैठे हैं। ये क्यूब व्यूब रख और नाश्ता करने के लिए बैठ जा। और हाँ, आप भी नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए चले जाना, मुझे बहुत काम है। मैं श्रेया बेन से पूछ लेती हूँ हमें किटी पार्टी के लिए कितने बजे मिलना है। पापा एक बात कहूँ, हमें ना स्कूल से टूर पर कच्छ ले जा रहे, तो मैं भी जाऊँ? बड़ा आया टूर वाला, कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठ घर में। पर क्यों नहीं जाना? स्कूल वाले टूर फ्री में ले जा रहे हैं। नहीं, 2000 रुपए फीस है। फ्री है तो जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। पर पापा आपको पता है वहाँ पे 3 दिन का खाना, रहना और दर्शन के लिए श्री स्वामीनारायण मंदिर भी लेके जाने वाले हैं। और तो और मुझे कच्छ के इतिहास के बारे में भी पता चलेगा। मैंने मना किया ना एक बार, कल तुम्हारी मम्मी भी कह रही थी फालतू खर्चा बहुत बढ़ गया है, स्कूल जाओ। पापा मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। मैं जाकर ही रहूंगा, वरना मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। तू स्कूल नहीं जाएगा? तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा। अरे जाने दो ना, बच्चा ही तो है, कुछ नया ही सीखेगा। हाँ हाँ हाँ, कमाने वाले तो हम है ना। अब तो बस ये फालतू चीजें ही सिखाते रहते हो। और हाँ, ऐसी फालतू चीज के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अरे ठीक है, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी सेविंग से दे दूंगा। पापा अब बच्चों के सामने हमारी इंसल्ट कर रहे हो। हम भी थोड़ी सेविंग करना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे थे। और हाँ, आपके पास पैसे आपने कभी बताया नहीं। अरे थोड़े पैसे इसी समय के लिए बचा कर रखे हैं, जरूरत हो तो मांग लो। अरे चेतन बेटा, तुम अभी स्कूल जाओ और कच्छ की सैर पर भी, और खूब मौज मस्ती करो। और भगवान श्री स्वामीनारायण को मेरी तरफ से नमन भी करना। जी दादाजी, थैंक यू दादाजी। ये बेटा अभिलाष, मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन, बैंक का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वही मुझे फांसा, तेरी ऐसी की होता है जिंदगी। बैंक का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वही मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी, you know। Everybody ready? Ready. Beats ready, huh? Shanai. Mic testing 1, 2, 1, 2, 3, 4.
का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। नंद्री नमस्कार। गड्डी लेके मैं निकला, ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। जागृति बहन को मौज मस्ती का बहुत शौक है, लेकिन आज तो जागृति की सहेलियां ही उस पर उंगली उठा रही है और उस पर कीचड़ भी उछाल रही है। अच्छा बताओ तो जरा क्या बोल रही है, मैं भी तो जानूं। बोल रही थी कि यह तो तू है जो चल रही है, वरना मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल ना चले। मैं तो जो चाहती हूँ वह मेरे पति को लाकर देना ही पड़ता है। पर जागृति, तेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और कामिनी बहन क्या कह रही थी? उसने कहा, जागृति तुम्हारा फोन कैसा कबाड़े जैसा है, मेरे जैसा आईफोन ले लो। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पति के पास क्रेडिट कार्ड तो होगा ना, तो क्रेडिट कार्ड से फोन ले ले। अरे रे, और वो भूमि बहन क्या कह रही थी? अरे 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 मत पूछो, उसने तो हद ही कर दी। वह तो बोल रही थी कि तुम्हारे ससुर के पास तो बहुत पैसा है, तुम्हारे घर में रहते हैं और फ्री का खाना खाते हैं और अपना पैसा दबा के रखते हैं, और न जाने क्या क्या जहर जागृति के दिमाग में घोल रही थी। तो आओ देखते हैं इस कीटी पार्टी के बाद जागृति और उसके परिवार का क्या हाल होता है। परिवार में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है परिवार को संभालना। पहले कितना अच्छा था, मैं अकेला एक कमरे में रहता था और माँ पापा भी गांव में रहते थे। तब जिंदगी कितनी अच्छी थी, जो भी कमाता था थोड़े पैसे गांव भेजता था और थोड़े अपने हिसाब से खर्च करता था, खूब मौज मस्ती भी करता था। पर अब परिवार की वजह से बहुत टेंशन हो गई है। इस बार तो जागृति ने पैसे 5,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिए, और अगर उसे कुछ पूछ लो तो वो हिसाब गिनवाने बैठ जाती है, ये किया वो किया, ये किया वो किया। अब इसमें आदमी करे तो करे क्या,
आप ही बताइए। अभिलाष, अभिलाष, यार अभिलाष, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दे, एक इमरजेंसी आ गई है। अरे क्या हुआ भाई, इतना क्यों दौड़ता हुआ आ रहा है? पहले बैठ जा, सांस तो ले। यार अभिलाष, मेरा तो सांस लेना ही मुश्किल हो गया है। अरे सांस लेना तो मेरा भी मुश्किल हो गया है। अरे रामू काका, पानी लाओ तो। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? क्या बताओ यार, परिवार में हर कोई सिर्फ मुझसे ही पैसे मांगता रहता है और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। इस बार तो जागृति ने पैसे 5,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिए और अगर उसे कुछ बोलो तो वो कहने लगती है बच्चों की किताबें, बच्चों की स्टेशनरी, पापा की दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल की फीस। और हाँ, मैं भी तो अपने शौक पूरे करना चाहता हूँ, एक अच्छी सी कार लेना चाहता हूँ, लेकिन इन सब चीज के साथ कैसे मैनेज करूँ? अरे यार, तेरी टेंशन मेरे जितनी बड़ी नहीं है। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं यार, मुझे मेरी कार की EMI के लिए सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए। तू कुछ बंदोबस्त कर दे तो मेरी नई कार आ जाए। क्या 50,000? रामू काका, अब पानी वापस ले जाओ। अरे पर क्यों? अरे मैंने तुझे इतना सब तो बताया, मेरे पास भी पैसे नहीं है। यार कुछ तो कर दे, जितना हो सके उतना। अरे तुझे पैसे चाहिए? हाँ चल, तुझे पैसे देता हूँ, चल। अरे वहाँ नहीं, मैंने तेरे लिए वहाँ पर रखे थे, चल। हाँ जा, बाहर निकल जा, बड़ाया पैसे मांगने वाला। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे 50,000 चाहिए, मेरे पैसे हो नहीं रहे। आप एक बात बताओ, पता नहीं पैसों में ऐसा क्या रखा है, पर मुझे तो समझ नहीं आता। पता है इस घर की समस्या क्या है? इस घर की एक ही समस्या है कि अभिलाष को ऐसा लगता है कि एक अच्छी बड़ी गाड़ी घर में हो तो सुख घर में है, और दूसरी ओर जागृति को ऐसा लगता है कि घूमने की छूट मिले और पूरी दुनिया घूम लो तो उसी में सुख है। हम भी अक्सर यही गलती कर बैठते हैं, व्यक्तिगत सुखों को इतना महत्व दे देते हैं कि असली सुख, जिसमें परिवार, भजन, प्रभु भक्ति, इन सब चीजों को तो हम भूल ही जाते हैं। अभिलाष ने भी यहां यही किया, एक ही गलती की। क्या गलती हुई देखते हैं।